कि तुम लड़ो, पैसे की चिंता मत करो, जो कुछ करना है करो, सब पैसे दे देंगे, तुम 400 सीटों पे लड़ो। लड़के जो एंटी करप्शन वाला वोट है, जो 10 साल का माहौल एक बना है कि भाई ये सरकार को फेंकना है, उसके वो वाला वोट काट लो, एंटी करप्शन वाला वोट काटो, एंटी इनकमेंसी वाला वोट काट दो, और फिर बाद में क्या होगा कि बाकी और लोग है ही हैं, और बाद में जिस तरह से जो है वो सेकुलरिज्म के नाम पे या बाकियों के नाम पे, बाकी के नाम पे आप जो है वो बना लेंगे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, जो बनारस में जो फैसला लिया गया, बनारस से क्यों लड़ रहे हैं? बस मीडिया में बने रहने के लिए इनका एक एजेंडा है और कुछ नहीं एजेंडा है इनका। एजेंडा केवल मैंने बताया ना कि मीडिया में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं इस चीज को मैं बनारस में पहले भी गया हुआ हूँ, अन्ना जी के साथ भी गया था। बनारस में तो आपके पास कार्यकर्ता कुछ भी नहीं है सर जी, कुछ भी नहीं है। सारे कार्यकर्ता दिल्ली से गए हुए हैं। हाँ, सारे जो हमारे फुल टाइम वाले कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली से यहाँ गए हुए हैं, वहां पे कार्यकर्ता ही नहीं है। ये आपने कहा एक फुल टाइम कार्यकर्ता, ये फुल टाइम कार्यकर्ता का मतलब क्या हुआ? फुल टाइम कार्यकर्ता का मतलब यह है कि पिछले दिल्ली विधानसभा से पहले से आई थिंक जून जुलाई से हमने क्या किया था कि हर विधानसभा में 10-10 के आसपास फुल टाइम रख लिए हैं, पेड, उनको 25,000 रुपए देते हैं। तो 70x10, कहीं 8 भी हैं, कहीं 8 हैं, कहीं 10 हैं, ऐसे। अच्छा, ये मान लीजिए ऑन एन एवरेज 650-700 के आसपास। 650-700 ये दिल्ली में कार्यकर्ता थे पेड फुल टाइम, हर विधानसभा में 10। ओ माय गॉड। और ये कितना आप कितना उसको देते थे? इनको 25,000 रुपए। क्या बात कर रहे हैं? 25,000 देते हैं जी। और फुल टाइम आदमी अगर काम कर रहा है अपना सब कुछ, नौकरी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, तो 25,000 रुपए दिल्ली में नहीं लेगा तो रहेगा कैसे, सर्वाइव कैसे करेगा वो? इतना तो चाहिए उसको भी, उसका अपना बाल बच्चे नहीं उसके क्या? मतलब 1.5 करोड़ के आसपास हर महीने वर्कर को आप दे रहे हैं? हाँ, नहीं ये हम नहीं देते, चलिए आता है, पीछे से आता है, ये कैश आता है, वो कैश दिया जाता है। इसका कोई हिसाब किताब नहीं है? इसका कोई नहीं। 20 का करीब 18-20 हैं जो फुल टाइम है, जो पहले 2006 वाले जो आरटीआई के दौरान से, वो पीसीआरएफ के, वो पीसीआरएफ वाले खाते से आते हैं। क्योंकि मैं उसको मैं जानकारी मैं इसकी जानकारी हमें है। हाँ। कि अन्ना जी ने एक बार चिट्ठी भी लिखी थी। हाँ। कि भाई कि आप आंदोलन के पैसे से जो है फुल टाइमर मत रखो। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि भाई कि वो फुल टाइमर जो है पीसीआरएफ के फुल टाइमर को आंदोलन का पैसा मत लगाओ। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि भाई कि हम पीसीआरएफ को अलग से पैसा दे रहे हैं और ब्ला ब्ला। लेकिन आप तो ये चौंकाने वाली बात करें, 1.5 करोड़ रुपए सिर्फ फुल टाइमर वर्कर्स को आप दे रहे हैं। 1.5 से 2 करोड़, 1.5 से 2 करोड़ रुपए। हाँ। ये दिल्ली असेंबली के समय, दिल्ली असेंबली, और वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं। वो लोकसभा में काम कर रहे हैं ना, वो लोकसभा में जो हमारे हैं वो 700 के आसपास, 650-700। अब वो बनारस में चले गए हैं, उसमें कुछ अमेठी चले गए हैं, वो गए हुए हैं। दिल्ली वाला इलेक्शन खत्म हो गया तो अमेठी बनारस चले गए वो। 15-20 का मैं आपको बताता हूँ, 15-20 की सैलरी 25,000 के हिसाब से आती है, वो जिंदल फाउंडेशन से आती थी। ये कौन सा जिंदल है? सीताराम जिंदल। अच्छा, वो चेक पेमेंट होता है। जैसे उसमें आपका ऋषि का हो गया, अश्वती हो गई, राम हो गया, अमित हो गया, सालू हो गई, मिताली हो गई, फिरोज हो गया, ये सारे लोग, इन लोगों को चेक से मिलती है। इनको चेक से आती है। खैर आप ही तो ये सब काम, आपसे बेहतर कौन बता सकता है? बाकी जो है हाँ। उनको जैसे अरविंद का पीए है विभव, हाँ। वो कैश, अब पहले उसका चेक था, अब वो बंद हो गया, अब वो कैश वाले में आ गया है। मैंने वो जो अरविंद का पीए है, आपको पता होगा, आप लोग अपॉइंटमेंट उसी से लेते होंगे। मैं जानता हूँ। तो उन सब का जो है कैश पेमेंट होता है। आपके सीपी ऑफिस में जितने नीचे बैठे हुए हैं 15-20 रहते हैं, आप जाओ तो रिसेप्शन मिलेंगे। हमारा खाना बनाने वाला जो है, तो ये कैश कहाँ से आता है? ये चंदा इकट्ठा हो रहा है उससे आ रहा है कि ये अलग जगह से आ रहा है? नहीं, ये चंदा वाला नहीं है, ये अलग जगह से आता है। ये एक जगह से आता है और वो कैश आता है। बता दीजिए कहाँ से आता है? ये आता है नवीन जिंदल से। नवीन जिंदल जी फंड कर रहे हैं? नवीन जिंदल फंड कर रहे हैं। ये चौंकाने वाली जानकारी है। ये नवीन जिंदल जी कि जो पूरे जो फुल टाइमर्स हैं, चेक पेमेंट, आम आदमी पार्टी के जो चेक पेमेंट आ रहा है वो सीताराम जिंदल जी दे रहे हैं जी। और जो कैश जा रहा है वो नवीन जिंदल जी के पास से आ रहा है। खैर, ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। ये उम्मीद करनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल इस पे कुछ जो है जवाब देंगे। एक और सवाल कि ये जो एक व्यक्ति को जो टिकट दिया गया, जो वाड्रा साहब के बचाव में जो है कूदे थे, इसकी पूरी कहानी बताइए। क्योंकि मैं ये तो बाकी तो न्यूज में मालूम है कि भाई उन्होंने ये किया, आम आदमी पार्टी उम्मीदवार है। ये व्यक्ति उम्मीदवार बना कैसे? मैं बताता हूं, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको बाकी तो पता होगा भाई, इस वाड्रा के नाम पे अरविंद ने कितनी गालियां दी, खूब अपना मीडिया में नाम कमाया, लोगों को लगा यार बड़ा ईमानदार आदमी है, देखो ये तो वाड्रा को भी इसने वो कर दिया, ये कर दिया। खेमका का ट्रांसफर हो गया, उसके बाद ये युद्धवीर आया वहां पे। अच्छा, इसकी पोस्टिंग हो गई। युद्धवीर ने आते ही आते सीधे रिपोर्ट लगा दिया कि वाड्रा की लैंड डील बिल्कुल ठीक है, उसको रिस्टोर कर दिया जो कैंसिल किया था, और खेमका के अगेंस्ट एक उसने चार्जशीट बना दिया। चार्जशीट बना दिया। उसके बाद
योगेंद्र यादव का बहुत पुराना रिश्ता है गांधी परिवार से। भाई वो एनएसी में थे, और एनएसी नहीं है, सिब्बल की यूजीसी में थे, सोनिया गांधी के एनएसी में थे, और कम से कम 40 और कमेटीज में रहे हैं वो पिछले 10 सालों में। और एक चीज और मैं बता दूं, वो बकायदा पॉलिटिकल ट्रेनिंग देने वालों में से हैं राहुल गांधी को एग्जैक्टली। वो राजनीति शास्त्र उनको पढ़ाते थे। हाँ, उनको शास्त्र पढ़ाते थे। जेएनयू से राजनीति शास्त्र के छात्र रहे हैं। जी जी। और वो जो है राजनीति का जो है वो उनके गुरु भाई है। हाँ, तो अब तो योगेंद्र यादव युद्धवीर जो अधिकारी था, वही योगेंद्र यादव ने बात किया, भाई तू इसको क्लीन चिट दे दे, अभी उसकी 1 साल की नौकरी बची हुई है, तू रिजाइन दे, आज हम तुझे देते हैं। भाई कांग्रेस उसको टिकट नहीं दे सकती, कांग्रेस अगर टिकट दे देगी तो वो सीधे सीधे तो केस बन जाएगा। तो इसलिए कांग्रेस ने इनसे दिलवा दिया, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी थ्रू दिलवा दिया उस बंदे को टिकट। वेरी गुड। ये जो है ये अच्छा। दूसरा एक चीज और आप इसमें सच बताइए कि ये जो कबीर फाउंडेशन था, ये जिस संगठन में कि वो जो रिपोर्ट है कि फोर्ड फाउंडेशन का बहुत बड़ा इल्जाम है ये, और मैं जानता हूं कि आपसे बेहतर ढंग से कोई नहीं बता सकता है कि सचमुच ये कबीर पीसीआरएफ के नाम पे ये जो फोर्ड फाउंडेशन से पैसे आ रहे थे वो क्यों आ रहे थे, किस वजह से आ रहे थे। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, हमारे पार्टी के संविधान में लिखा हुआ है कि एक परिवार से एक ही आदमी को टिकट मिलेगा और एक ही आदमी कोर कमेटी में रहेगा। ठीक है, इसलिए प्रशांत भूषण है हमारी कोर की टीम में, शांति भूषण नहीं है। हालांकि पीछे सब कुछ करते हैं लेकिन वो पेपर पे नहीं है। हाँ, पैसे भी देते हैं, ऑन पेपर नहीं है। कविता रामदास मुखिया है फोर्ड फाउंडेशन की। उसके पिताजी एल रामदास, उसकी माता ललिता रामदास, उसकी बहन सागरी रामदास, ये तीनों हमारी कोर कमेटी में। क्यों भाई, कोई आम आदमी नहीं बचा भारत में, पूरा फोर्ड फाउंडेशन का कुनबा आपने रख दिया ले आके हमारे यहाँ। कविता रामदास फोर्ड फाउंडेशन के हेड है इंडिया में, एशिया की हेड है। हाँ, और पूरा परिवार जो है कोर कमेटी का सदस्य है। अच्छा, एक और सागरी रामदास, एक और इंटरेस्टिंग है, एडमिरल एल रामदास, ललिता रामदास। मनीष भाई, जिस युद्धवीर ने वाड्रा को क्लीन चिट दिया वो हमारे लैंड एक्विजिशन कमेटी में, वो अब बताएगा कि जमीनें कैसे अधिग्रहण की जाएंगी। वाह। जो योगेश दहिया किसानों का 300 करोड़ खा गया सहारनपुर मुआवजा, वो हमारा एग्रीकल्चर रिफॉर्म बनाएगा। नहीं, ये तो सहारनपुर वाली तो स्टोरी सचमुच शर्मनाक है। बहुत सारे किसानों से मेरी बातचीत हुई थी, मैं वहां गया था और बहुत ही ज्यादा जो है लोग जो है कोस रहे थे। अब मैं फोर्ड का आगे बताता हूँ आपको, फोर्ड फाउंडेशन के बारे में बताइए जरा सा। देखिए, ये कबीर की रिपोर्ट है। अभी एक की जांच हुई है, बाकी जांच अगर सबकी हो, जैसे मीरा सान्याल का प्रधान की आप जांच कराओ, आप बाकियों की जांच कराओ, तो सबका दूध का दूध पानी होगा। अभी एक की जांच हुई है, ये मैं एफसीआरए की रिपोर्ट बता रहा हूँ। 12 नवंबर 2007 को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है, और जरा देखिए पहला पैसा कैसे आ रहा है। भाई कोई संस्था बनती पैसा उसके बाद आता है ना। नवंबर 2007 में रजिस्ट्रेशन हुआ, 2005 में 44 लाख मिल गए, 2 साल पहले, इसी कबीर के नाम से। और 2006 में 32 लाख मिल गए कबीर के नाम पे। और अभी तक संगठन बना नहीं, वो 2007 में बनेगा, 2007 में बनेगा। यह है कबीर। इतना मेहरबान। आप भी कहीं नौकरी करते हो, कहीं एडवांस में तनख्वाह मिलती है क्या? सवाल नहीं उठता। और ये तो बहुत ही मजेदार है। लेकिन फिर ऐसे कैसे ये लोग भ्रष्टाचार से लड़ेंगे? सर जी, मैंने बताया ना कि जब से मेरे को तकलीफ मनीष भाई ये है कि मैं तो अंदर तक रह के मेरे को इतना टाइम लग गया। भारत की आम जनता को जब तक पता चलेगा ना, तब तक बर्बाद हो चुका है। तब तक भारत का रसिया, ये भारत रसिया बन जाएगा। रसिया 15 टुकड़े में टूटा ना, वही हाल भारत का हो जाएगा। ये हर जगह रेफरेंडम करा के, कश्मीर में रेफरेंडम कराएंगे, झारखंड में रेफरेंडम कराएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, ये कश्मीर वाले के ऊपर बाहर तो पब्लिक, मैं उसमें नहीं जाता कि पब्लिक में आम आदमी पार्टी ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया जी। अंदर से ये लोग के अंदर में क्या है? क्या सचमुच ये लोग चाहते कि रेफरेंडम हो जाए, या क्या अंदर से? नहीं, ये कुछ नहीं चाहते। ये जिस नाम पे इनको वोट मिल जाए, ये वो सब कुछ बोलने के लिए तैयार है। मैं एग्जांपल बताता हूं। अरविंद केजरीवाल की झाड़ू यात्रा निकलती है, एक दिन पहले वो ओखला में पहुंचती है, जहां बटला हाउस एरिया है। वहां जा कहते हैं कि जो दोनों लड़के निर्दोष थे, मुझे भी लगता है निर्दोष है, मारे गए, इसकी जांच होनी चाहिए। अगले दिन वो झाड़ू यात्रा पहुंचती है द्वारका में पहुंचते हैं। वहां क्या कहते हैं, जाके मोहन चंद शर्मा के परिवार से मिलते हैं, कहते जी हमें बहुत दुख है, आपके पति तो आतंकवादियों को मारने में शहीद हो गए। एक दिन पहले दोनों लड़के निर्दोष थे, और अगले दिन कहते हैं माया शर्मा को कि जी हमें बहुत तकलीफ है, वो आतंकवादियों को मारे।